राम राम दोस्तों। आशा है सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे बाबा के आशीर्वाद से। तो जैसा कि हम यहाँ पे कल भी बात कर रहे थे कि हनुमान जी के ने कई रूप थे। मतलब वो किसी भी रूप में आ जाते थे, ये तो आपको पता होता है। और आपको ये भी पता है कि जब बाबा रामायण सुनते थे या रामचरितमानस सुनते थे तो वो कितने भाव विभोर हो जाते थे, और लोग ये कहते थे कि उनके शरीर पे बाल आने लगे हैं, उनकी पूंछ आने लगी है, आकार लंबा कर लेते थे और बड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे। बहुत से किस्से हैं हनुमान जी के, और वो एक्चुअली बजरंग बली ही थे जो जिनमें इतनी ताकत थी कि आपने देखा, अगर आपने रामायण देखी हो, रामचरितमानस सुना हो, तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बड़े से बड़े राक्षस, बड़े से बड़े दिग्गज, सबके हौसले पस्त कर दिए। तो आज आपको बताती हूँ, लोग कहते हैं ना कि पंचमुखी हनुमान जी क्या होते हैं। देखिए, हनुमान जी की हर रूप की मान्यता है। तो पंचमुखी हनुमान जी जो है, एक तो हनुमान जी हर रूप में बहुत अच्छे हैं, पर जो ये पंचमुखी उनका रूप था वो क्यों था, और उन्होंने पंचमुख क्यों धारण किया था। और कहते हैं कि अगर पंचमुखी हनुमान जी को घर के बाहर लगाओ, घर के अंदर लगाओ, तो इतनी पॉजिटिविटी आती है, घर से सारी नेगेटिविटी चली जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है। हो सकता है कई लोगों को ये पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ज़रूर सुने, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्ट हनुमान जी की तो सारी बातें ही बहुत इंटरेस्टिंग है, पर ये जो किस्सा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फनी भी है। और हनुमान जी की कहानियाँ तो मज़ा भी आता है, बच्चों को भी मज़ा आता है सुन करके, और बड़ों को भी आता है। तो आज मैं बताती हूँ कि हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है और पंचमुखी रूप उन्होंने क्यों धारण किया था। तो चलिए शुरू कर। तो रावण का एक भाई था, अहिरावण, जो कि पाताल का राजा था। और रावण ने उसको पाताल में भेजा था वहाँ के लोग की रक्षा के लिए। तो अहिरावण वहाँ का राजा था, पाताल लोक का। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब युद्ध शुरू हो चुका था राम जी और रावण के बीच में, तो रावण ने अहिरावण को बोला कि तुम इनको पकड़ करके लेके जाओ। तो अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया, उनको उठा करके लेके गया। पर ये तो उनकी लीला थी, नहीं तो राम जी को कोई उठा के ले जा सकता है क्या? ये भगवान की लीला थी, उन्होंने सारी लीलाएं ही तो की हैं, क्योंकि उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उनका तो कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता था। जो कुछ है सब उनकी लीला है। तो ये भी किसी के यशगान के लिए ही भगवान ने ये लीला की थी। तो अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को उठा करके पाताल लोक लेकर के गया, और उस टाइम पे वो बेहोश पड़े हुए थे। उसके बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो तो पाताल लोक में है। और अहिरावण जो है देवी की बहुत पूजा किया करता था, और देवी के सामने ही 5 मुख का दीपक जल रहा था। तो अहिरावण ने सोचा कि मैं क्यों ना इन 2 प्यारे बाके कुंवरों की बलि चढ़ाऊं, तो मेरी देवी कितनी प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये सोच करके उसने सोचा कि आज मैं इनकी बलि चढ़ाऊंगा और अपनी जो कुल देवी थी उसकी, अहिरावण की, उसको उनको प्रसन्न करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने जब देखा, जब कि उन्होंने कहा अपने प्रभु श्री राम से कि लगता है अब तो हमारा अंत समय निकट आ गया है। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण घबराओ नहीं, इस संकट से कौन निकाल सकता है, और उनका ध्यान किया। कौन निकाल सकता है, आप सब भली भांति परिचित होंगे। तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया, और जैसे ही राम जी ने सोचा और हनुमान जी तो वहीं मतलब तुरंत हाजिर। तो जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी तुरंत उसके द्वार पर आ गए। अब जब द्वार पर आए और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे मकर ध्वज खड़ा हुआ था। और मकर ध्वज कौन था? उसको अहिरावण ने पाला पोसा था, इसलिए वो
उनकी रक्षा करता था, एक रक्षक की तरह था अहिरावण का। तो हनुमान जी अंदर जाने की कोशिश करने लगे, पर मकर उसने उनको अंदर जाने नहीं दिया और रास्ते में ही रोक लिया। मकर ध्वज ने कहा, ऐसे ही थोड़ी अंदर जा सकते हो, इतना आसान थोड़ी है अंदर जाना। तो हनुमान जी ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मकर ध्वज ने कहा कि मुझसे युद्ध करो। तो हनुमान जी और मकर ध्वज में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। तो युद्ध बहुत देर तक चला क्योंकि कोई हार ही नहीं रहा था, दोनों बिल्कुल बराबर लड़ रहे थे। तो फिर हनुमान जी ने उससे उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। तो जब पूछा तो उसने अपना परिचय दिया कि वो कौन है। तो उसने पहले कहा, मैं एक मछली का बेटा हूँ और हनुमान जी का पुत्र हूँ। अब हनुमान जी बड़े चिंतित कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैंने तो कभी मतलब बच्चा और मेरा एक बालक है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उसने कहा कि मैं आप ही का पुत्र हूँ और आप जब लंका गए थे और आपने जब लंका का दहन किया था तो आपका आग से तापमान इतना ज़्यादा हो गया था और आप समुद्र में आग को बुझाने गए थे, अपनी पूँछ को, मतलब पूँछ में आग लगाई थी ना, उसको बुझाने गए थे। तो शरीर के तापमान के कारण आपको पसीना आया और पसीने की जो बूंद है वो पानी में गिरी और वहाँ एक मछली ने उस बूंद को पी लिया और मेरा जन्म हुआ। तो अब मकर ध्वज ने पूछा, तो आप कौन हो? तो उसने कहा कि जिसकी तुम कहानी सुना रहे हो, जिसके तुम पुत्र हो, मैं वही हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करो और मुझे अंदर जाने दो। और वो मेरे देवता है, मेरे प्रभु हैं, मुझे उनकी रक्षा करनी है हर हाल में। तो मकर ध्वज ने कहा, भाई देखो, मैं भी तो बंधा हुआ हूँ, मेरे भी कुछ नियम कानून हैं और मैं जिसकी शपथ लिया हूँ, जिसने मुझे शरण दी, जिसने मेरी रक्षा की, जिसके साथ मैं हूँ, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो युद्ध तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं एक तरीका आपको बता सकता हूँ क्योंकि आप मेरे पिता हैं, जिससे कि अहिरावण का वध हो जाए। तो हनुमान जी ने पूछा कि वो तरीका क्या है। तो फटाफट से स्टोरी पूरी करती हूँ। तो मकर ध्वज ने कहा कि वहाँ पे जो कुल देवी है उनके सामने जो दीपक जल रहा है वो 5 मुख का दीपक है। आपको एक बार में उस दीपक को बुझाना पड़ेगा, मतलब उसके 5 मुख है और 5 मुखों को एक साथ आपको बुझाना पड़ेगा। यूजली 1-2 मुख तो फूंक करके बुझ जाते हैं, पर बहुत बड़ा दीपक का एक साथ 5 मुख तो मुश्किल है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो फिर वो एक छोटे से फूल पर बैठ करके, क्योंकि हनुमान जी तो रूप बदल लेते थे, बिल्कुल छोटे से हो जाते थे, तो वो एक छोटे से फूल पर बैठ करके अंदर गए। और अंदर गए तो जहाँ वो दीपक जल रहा था उसके साइड में बहुत सारे लाल रंग के फूल रखे हुए थे। तो राम जी तो समझ गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि वो आ गए हैं हमें बचाने। तो लक्ष्मण जी को तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत छोटा सा रूप उन्होंने ले लिया था। तो राम जी ने कहा, वो देखो, वो जो थाली में पुष्प रखे हैं ना, उसमें देखो। तो वो बहुत छोटा आकार उन्होंने ले लिया और उसके बाद जब अंदर वो पहुंच गए बच करके फूलों से, उसके बाद उन्होंने विशालकाय रूप लिया और 5 मुख उनके हो गए। क्योंकि हनुमान जी तो रूप चेंज कर लेते हैं हर परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति हो वो वैसे हो जाते हैं। और उनके 5 मुख हो गए और उन्होंने उस 5 मुख से पांचों जो दीपक जल रहे थे उनको बुझा दिया। इसीलिए उनको पंचमुखी हनुमान जी भी कहा जाता है। ये रूप उनका बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्ति समृद्धि देने वाला रूप है। घर के बाहर लगाएं, घर के अंदर लगाएं, पूरा वातावरण प्योर और पॉजिटिव रहेगा। भूत पिशाच नेगेटिव एनर्जी आपके घर में झांक भी नहीं सकती। तो अगर हो, पॉसिबल हो, तो ज़रूर पंचमुखी हनुमान जी घर में लगाएं। मैंने भी लगा रखा है और मैंने उसकी एनर्जी फील भी की है, आप भी ज़रूर लगाएं। और आज का जो बाबा का किस्सा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब बहुत आपको मज़ा आएगा सुन करके। और बाबा तो आपको पता है, जैसे हनुमान जी को बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी, उसी तरह से बाबा भी ऐसे थे। बहुत फ़नी किस्से वो करते रहते थे, लोगों को हंसाते रहते थे।
क्योंकि उनका यही था कि लोगों के चेहरे पर हंसी आए, और सबक भी सिखाते थे, मजाक मजाक में अच्छा सबक भी सिखाते थे, आपको एक लेसन भी देते थे। तो ये किस्सा है कि कैची धाम के सामने एक हस्बैंड वाइफ की गाड़ी खराब हो गई। मतलब वो कैची धाम नहीं जा रहे थे, वो कहीं जा रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो गई, और पास में ही कैची धाम था। तो जब गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक को आने में टाइम था, तो उनकी वाइफ ने बोला कि यहीं पास में ना एक बाबा जी रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, चलो उनके दर्शन करके आते हैं। यानी नीम करोली बाबा के बारे में वो बात कर रही थी। पर वो जो हस्बैंड था वो मानता नहीं था, वो कहा मैं बाबा को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। खैर वाइफ ने बहुत फोर्स किया कि हर्ज क्या है, गाड़ी भी अभी टाइम लगेगा, तब तक चल कर के होके आते हैं। तो बहुत कहने पे वो तैयार हो गया, उसने कहा चलो ठीक है। तो जब दोनों पति पत्नी वहाँ पहुँचे तो बाबा अपनी तखत पे बैठे हुए थे, जो उनकी तखत वहाँ अभी भी है। तो बैठे हुए थे और पास गए दोनों, तो बाबा तो सब समझ गए। तो बाबा ने हस्बैंड से कहा क्यों, तू तो आने वाला नहीं था। तो चौंका वो एक बार, क्योंकि किसी के मन की बात जानना कोई आसान बात थोड़ी है। हमारे मन में कितनी चीज़ें चलती रहती हैं, सामने वाला थोड़ी जान पाता है। और कभी कभी किसी के बारे में गलत चीज़ें भी चलती हैं, अगर सबको पता चल जाए फिर तो भयंकर लड़ाइयाँ ही हो जाएंगी। तो पर बाबा तो सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा तू तो नहीं आने वाला था, तू कैसे आ गया। तो अब वो शौक में हो गया। तो बाबा ने उससे कहा कि याद कर, आज से 20 साल पहले तू कुली था। तो उसने कहा हाँ ये बात तो सच है, वो कुली था। कहा आज से 20 साल पहले तू कुली था और लोगों के सामान उठाता था, और वहाँ पे हनुमान जी के सामने, वहाँ पे मतलब स्टेशन पर हनुमान जी की एक छोटा सा मंदिर था, और वहाँ पे तूने कहा था कि अगर तुझे 500 रुपये कोई दे दे बिजनेस के लिए, तो मैं हनुमान जी की मूर्ति के सामने वो कह रहा था कि अगर मुझे 500 रुपये मिल जाए तो आपको मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। उस टाइम पे 500 रुपये बहुत होते थे, क्योंकि ये बाबा के टाइम की बात है। तो 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, और इस बात को 20 साल हो गए। तो बाबा ने कहा कि तू 1.25 रुपये का प्रसाद तो तूने चढ़ाया नहीं। अब वो फिर शौक में, फिर वो अपने रिकैप में गया, उसी चीज़ें याद आई, कहीं हाँ मैंने हनुमान जी के मंदिर के सामने ये कहा था। और बाबा ने ये भी बोला कि तुझे 500 रुपये मिले, और तुझे जो 500 रुपये मिले वो किसने दिए। क्योंकि क्या हुआ, जब वो सामान उठा रहा था तो एक वाइट कपड़ों में एक आदमी आया, जब वो कुली था। तो वाइट कपड़ों में एक आदमी आया जिसके पास बहुत लाइट सा हल्का फुल्का, जैसे है ना कि कुली की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल छोटा सा एक ब्रीफ केस था। तो इसने, जो आदमी सज्जन आए वाइट कपड़ों में, उन्होंने उस कुली को कहा कि ये ब्रीफ केस ट्रेन में चढ़ा दो। तो उसने चढ़ा दिया, और उस सज्जन ने उसको 500 रुपये दिए। तो बाबा वही बात उसको याद दिला रहे थे कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाओगे, तुमने आज तक नहीं चढ़ाया। और वो जो 500 रुपये तुम्हें दिए थे वो साक्षात हनुमान जी आए थे तुम्हारी मदद करने, और तुम्हें 500 रुपये दे करके गए। तुमने बिजनेस शुरू किया, तुम्हें सफलता मिली, लेकिन तुमने मुझे 1.25 रुपये का प्रसाद नहीं चढ़ाया। मुझे मतलब आप समझ ही रहे हैं, बाबा यानी हनुमान जी। तो बाबा जी के किस्से ना बहुत इंटरेस्टिंग है और सुनने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो कोई भी सुनना शुरू करती हूँ ना तो मज़ा ही आता है। एक सुनती हूँ, 2 सुनती हूँ, और आई होप आप में से जो मैंने पापा की स्टोरी अपनी बताई थी कि उनको कैसे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, वो सबने देखी हो। आप देखिएगा, प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी दर्शन देते हैं, और ये मेरे पापा, मेरी फैमिली, मेरे बेटे सबके साथ हुआ है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत निराश रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, और होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ें नहीं, लेकिन अब जो मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई उससे मैं बिल्कुल केयर फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री, और मुझसे कोई मदद मांगता है तो मैं हमेशा सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सब सिर्फ
राम का नाम ही सत्य है। तो अगर अच्छा लगे तो कल फिर मिलती हूँ, और कल मैं आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी सुनाऊंगी। तो बने रहिएगा और सुनते रहिएगा। चलिए आज के लिए बाय बाय।